हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और कैसे हैं आप दोस्तों। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने जा रही हूँ जो शायद हर डीएफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और वो है यूनियन आपके डीएम के साथ। पर क्या हो जब आपके यूनियन को ही रोका जाए तो, राइट? कोई भी ट्विन फ्लेम चैनल हो, हर चैनल पे एक बात सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपका डीएम और आपके डीएम के संग आपका यूनियन। चलिए खैर, इस पे बात करने के पहले सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी इस राम नवमी के दिन, और चैनल के सभी लोगों को, चैनल को, हमारी फैमिली मेम्बर्स को, सबको ढेर सारा यहाँ से प्रोटेक्शन भेजना चाहूँगी। यूनिवर्स का प्रोटेक्शन थ्रू मी एज एन इंस्ट्रूमेंट। और दोस्तों, जैसे कि बहुत ज़्यादा कियोस्क फैला हुआ है हर जगह आप एक ही बात सुन रहे होंगे कि क्या कोविड जैसे लॉकडाउन फिर से आ सकता है। मतलब कि कहीं ना कहीं से फियर की एनर्जी क्रिएट की जा रही है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बार बार बोल के मैनिफेस्ट भी करते हैं, नहीं भी होना हो मैनिफेस्ट भी हो जाए। अब आप लोग जानते हो हर चीज़। उसके पहले कल आप में से बहुत लोगों ने, मतलब मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने हमारे वर्ल्ड पीस सम्मेलन के लिए एनरोलमेंट कराया। मैं बहुत सारा आभार तहे दिल से करती हूँ, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। भले ही अमाउंट छोटा है, बट आपकी सोच बताती है कि कई डीएफ्स होती हैं जो अभी अवेकन नहीं होती हैं। मुझे मेरे डीएम से मतलब है, मुझे क्या करना मदर अर्थ से, राइट? तो वो क्यों एनरोल कराएंगी? पर आपने एक ट्रू ट्विन फ्लेम की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, हमारा यूनियन हुआ है या नहीं हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मदर अर्थ को सर्व करना है, अपनी माँ को पीस भेजनी है। जो हमारी माँ अंदर तड़प रही है उसको शांत करना है। एंड वर्ल्ड पीस सम्मेलन के लिए आपने एनरोल कराया। और जो लोग किसी कारण से अभी तक नहीं करा पाए, बिल्कुल अभी आज का दिन और है, आप करा सकते हो। और मैं फिर से बता दूं, बहुत ही न्यूनतम रेट है, सिर्फ इसलिए कि हर कोई एक जिम्मेदार ट्विन फ्लेम होने के नाते एनरोल कराए। एंड इट इज़ हार्डली 777। और जो ओवरसीज़ हैं उनके लिए 47 USD। चलिए अब बात करते हैं आज की चैनलिंग। जो कियोस्क फैला हुआ है, ये हमारे ट्विन फ्लेम पे क्या रंग लेके आ रहा है? वो ये है कि आपकी यूनियन को रोका जा रहा है, राइट? यूनिवर्स ने आपकी यूनियन अपने हाथ में ले ली थी। यूनिवर्स मतलब अब आपके यूनियन पोर्टल्स खुले थे, राइट? और खुले थे नहीं, खुले हैं, आपका यूनियन होना ही है। और ये मैं कई महीने से बोलते रही। फिर ऐसा क्या है? ये जो कलेक्टिव में जो डार्कनेस फैल रही है, जो कियोस्क that tries to stop your union, right? या हो सकता है कि आपके यूनियन तो क्या, आपके डीएम से आपकी बात तक शायद करने से रोका जा रहा है। हो सकता है कि आप बहुत दिन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आपके डीएम करना चाह रहे हो, बट वो ना कर पा रहे हो, या आप उनको ना कर पा रहे हो, या ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जा रहे हैं कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या नहीं हो पा रहा है, या डीएम के साइड में कुछ नेगेटिव ऐसी उनकी लॉजिकल माइंड क्रिएट कर दिया जा रहा है कि जहाँ वो इस जर्नी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं वैल्यू, वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं कि मेरी डीएफ इज माय अनदर पार्ट ऑफ द सोल, माय अल्टीमेट, जिसके बगैर मैं जी नहीं सकता। आज वो उसी के ही माइंड को मैनिपुलेशन, राइट, किया जा रहा है, या आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है कि मुझे नहीं रखना है कनेक्शन, मुझे नहीं चाहिए मेरा डीएम, और मुझे नहीं बात करनी, और ये हो गया। तो क्या ये बात तो मैं पहले भी कर रही थी कि आप लोग अब रन कर रहे हो। मैं बहुत टाइम से, मंथ्स से बात कर रही थी कि मैनिपुलेशन की एनर्जी है, बहुत मंथ से मैं बात कर रही हूँ। एंड दैट्स द रीज़न हमारे जेम वाले डीएम इज़ अ हाई वाइब्रेशनल, हाई लेवल ऑफ सोल है वो। उन्होंने मुझे रियूनियन नेकलेस, रियूनियन पेंडेंट, मैनिपुलेशन पेंडेंट सब कुछ दिए, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, सब वो सब चीज़ें दी जो इस वक्त बिल्कुल आपको ज़रूरत है। खैर, बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो एनर्जी है आपके यूनियन को रोका जा रहा है।
आपको आपके डीएम से मिलने से रोका जा रहा है। अगर आपके डीएम आपसे मिलना चाह रहा है पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, या वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, या आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, या इससे भी इम्पोर्टेंट कि ट्विन फ्लेम्स का अक्सर जॉइंट मिशन होता है कुछ ना कुछ। तो वो जो अगर आप जो लोग कुछ किसी जॉइंट मिशन में हैं, वो जॉइंट मिशन में भी बाधा लाई जा रही है। जैसे कि आप कोई कॉमन जॉब करते हो, कॉमन काम करते हो, कोई बिजनेस करते हो, या कोई ऐसा कोई सो पर्पस करते हो जहां आप दोनों एक जॉइंट मिशन में हो, तो उसमें भी रुकावट पैदा की जा रही है, राइट। सो ये जो कियोस्क है, जो मैनिपुलेशन है, क्या करना है? डीएम के साइड तो हमको सरेंडर करना है, बट आपको अवेयरनेस पे रहना है। अवेयरनेस, सरेंडर, आपके इनर वर्क्स, आपके सबलिमिनल्स, स्पेशली मरखाबा, वॉलेट फ्लेम, सीक्रेट कोड, लाइट कोड ट्रांसमिशन, ठीक है, हाई वाइब्रेशनल, ये सारे सबलिमिनल्स के नाम बोल रही हूँ, सारे सबलिमिनल्स, राइट। DF अलाइनमेंट सबलिमिनल, ठीक है, सीक्रेट कोड, सीक्रेट प्रोटेक्शन सबलिमिनल, लाइट कोड ट्रांसमिशन, हाई वाइब्रेशनल जो सबलिमिनल है हमारा, देन सेक्रेड यूनियन सबलिमिनल, मतलब ऑलमोस्ट सारे सबलिमिनल आपको करने हैं। दैट विल काम योर माइंड, दैट विल एक्टिवेट जो जिस पर्पस से वो आपने सबलिमिनल बनाया हुआ है, एंड और एटलीस्ट आपके साइड से आप अवेयरनेस में रहो, कोई मिस्टेक ना करो, नेगेटिव मत सोचो, लॉजिकल मत हो जाओ, कोई गलती ना कर जाओ, ठीक है, आप लाइट हो। तो अल्टीमेटली रोका क्यों जा रहा है? अगर पूरी अर्थ प्लैनेट में अंधेरा है तो आप क्या हो? आप वो लाइट हाउस हो, आप वो स्ट्रीट के वो पिलर्स हो जहाँ एक लाइट से दूर तक रोड में लाइट रहती है। तो आप जहाँ भी हो, यू कैन कवर, आपकी लाइट एक पूरे शहर को का ऑरा कवर करती है। तो जहाँ जहाँ भी हो, आप वहाँ के ऑरा में लाइट पहुँचा रहे हो। आप पूरी प्लैनेट में, आप ट्विन फ्लेम्स जहाँ जहाँ भी हो, अगर आप पूरे अर्थ में स्प्रेड हो तो वहाँ वहाँ पर लाइट फैल रही है। और ये लाइट ना फैले, इसे सीधे लाइट हाउस पर ही अटैक किया जा रहा है। प्लीज़, हो सकता है कि आपको कमज़ोर किया जा रहा है, कि जहाँ वर्क प्लेस पे हो वहाँ पे आपको परेशान मजबूर किया जा रहा है, या घर के लोग मजबूर कर रहे हैं, वो सब बातें आप जानते हैं। अपना प्रोटेक्शन आपके हाथ में है। प्रेयर करिए, अपने डीएम को शील्डिंग भेजिए। डीएम को जज करने की जगह पर डीएम को शील्डिंग भेजिए। अगर वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर वो थर्ड पार्टी में है, अगर वो आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं, या आपको कॉल बैक नहीं कर रहे हैं, या आपको लेट गो कर रहे हैं, तो जज करने की जगह पर उनको शील्डिंग भेजिए कि जो उनका माइंड मैनिपुलेट हो रहा है वो ना हो, राइट। खुद को शील्डिंग दीजिए, हमारे चैनल को शील्डिंग दीजिए, इनर वर्क कीजिए, शेयर्ड फील्ड को फॉलो कीजिए, सारे सबलिमिनल्स कीजिए, एनर्जी क्लियरिंग कीजिए, DF बैलेंसिंग, DNA कर्मा क्लियरिंग, जो हमारे बेसिक के हैं, ये सब कीजिए। ये सब टूल्स हैं, और यू कैन टेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स और सूर्या नेकलेस, जो कि काफ़ी कुछ आपके ग्रोथ और आपके यूनियन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूनियन नेकलेस, प्रोटेक्शन नेकलेस, सब चीज़ों को आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो अपनी इस ग्रोथ में। बट आपकी यूनियन को अगर आप रुकने से, डिले होने से, स्टक होने से बचाना चाहते हो, तो आपको खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। नो वन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, यू टू टेक द चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अवेयरनेस पे रहकर, सरेंडर में रह के, हार्ड वर्क करके, डेडिकेशन में रह के, डिवोशन के साथ अपने इस जर्नी को प्रायोरिटाइज करके, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।